हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का फोर्थ पेपर, जो आपका करिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल का था। अब तक के मैंने तीनों पेपर डिस्कस किए हुए हैं आप लोग के सामने, जो फिर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फोर्थ एग्जाम पेपर थे। फोर्थ एग्ज़ाम थे, तो उसमें से 3 एग्ज़ाम मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। जो भी 3 एग्ज़ाम्स के पेपर थे, ये आपका फोर्थ पेपर था जो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ, कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। तो आपका इसमें भी आप देख सकते हो कि टाइम आपका सेम ही है, 3 घंटे का। नेक्स्ट टाइम के साथ-साथ इसमें जो आपका नंबर है, वो आपका 75 नंबर का है। थर्ड पेपर बस आपका 35 नंबर का आया था। बाकी आपके ये जो तीनों एग्ज़ाम हैं, ये आपके 75-75 नंबर का ही आया हुआ था। तो इसमें भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो इसमें आपका जो सेक्शन ए पे आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, आप देख सकते हो। इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 11 इंटू 55, यानी हमको 11 क्वेश्चन करने हैं। इसमें लिखा है खंड आ से 14 प्रश्नों में से किन्हीं 11 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न में 5 अंकों का है। खंड बा के 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न में 10 अंक के हैं। तो यानी शॉर्ट हमें 11 करने हैं, जो 5-5 नंबर के हैं, और लॉन्ग हमें 2 करने हैं, जो आपका 10-10 नंबर का है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि सिलेबस में हमसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो कैसे पूछे गए हैं। तो इसका जो क्वेश्चन का पैटर्न है, वो इस लेवल का आया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन आया था, पाठ्यक्रम किसे कहते हैं? विभिन्न परिभाषाओं से समझाइए। सेकेंड क्वेश्चन आया था, पाठ्य वस्तु और विषय वस्तु के अंतः संबंध को समझाइए। तीसरा क्वेश्चन आया हुआ था, वर्तमान में पाठ्यक्रम की मुख्य चुनौतियाँ एवं समस्याएं कौन कौन सी हैं, बताना था। पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्य लिखिए। चौथा क्वेश्चन आया हुआ था। पांचवा आया था, पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सिद्धांतों और पदों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का जो क्वेश्चन आया था, एक अच्छे पाठ्यक्रम निर्माण में कौन कौन सी प्रमुख अभिप्रेरक एवं निर्धारक तत्व होते हैं। 7वां आया था, एकीकृत और विषय प्रधान पाठ्यक्रम के बीच अंतर को समझाइए। 8वां आया था, परंपरागत और प्रगतिशील पाठ्यक्रम में अंतर स्पष्ट कीजिए। कुठारी आयोग द्वारा पाठ्यक्रम के संबंध में क्या सुझाव दिए गए हैं, लिखिए। अगर आपको पिछले साल के या 2017, 2018, 2019 के पेपर मिल जाते हैं ना, तो एक बार उनको आप लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, एक बार उनको रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आप पढ़ लेते हो तो इस साल के पेपर में आपको आसानी से बहुत क्वेश्चन फंस जा रहे थे। मैंने देखा हुआ था पिछले साल के पेपर, जो कुठारी आयोग वाला आया था, ये आपको 2-3 साल में लगातार पूछा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, पाठ्यक्रम पुस्तकों से आप क्या तात्पर्य है, इसके महत्व और आवश्यकताओं पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट था आपका, पाठ्यक्रम निर्माण करते समय हमें किन आयामों को ध्यान में रखना पड़ता है, समझाइए। पाठ्यक्रम के अतिरिक्त पाठ्य सहगामी क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, समझाना था। भारतीय परिप्रेक्ष्य में मुक्त विश्वविद्यालय का क्या अर्थ है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी। 14 नंबर का क्वेश्चन था, पाठ्य पुस्तक के चुनाव करते समय किन मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट था आपका लॉन्ग आंसर था। लॉन्ग आंसर में देखिए आपको ऑप्शन दिए था, चार क्वेश्चन थे, 4 में हमें 2 ही करने थे। आपका शब्दों का जो समय सीमा था, वो आपका 400 से 500 के बीच में लिखना था। तो 15 नंबर का जो क्वेश्चन लॉन्ग में आया था, वो पाठ्यक्रम विकास में कौन से अभिकरणों की सहभागिता होती है, विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। 16 नंबर का जो क्वेश्चन था, शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण के आधार पर पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया क्या है, समझाइए। एवं पाठ्यक्रम विकास के निर्धारण कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ एक 17 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, पाठ्यक्रम विकास हेतु डी.के. व्हीलर मॉडल 1967 का विस्तार से समझाना था। पाठ्यक्रम को हम किन सिद्धांतों के आधार पर क्रमबद्ध बना सकते हैं, समझाइए। तो ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि पाठ्यक्रम 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 तो ये पेपर ही था पाठ्यक्रम। तो एक बार जब आप सिलेबस को रीड कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएंगे। तो आशा करती हूँ आप के सामने में जो चारों पेपर डिस्कस कर चुकी हूँ, आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस लेवल से आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से किस पैटर्न से, किस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। तो आप एक बार अपने सिलेबस को रीड कर लीजिएगा और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। तो सभी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए मेरे साथ सभी जानकारी के लिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए और सभी जानकारी को प्राप्त करते रहिए मेरे ज़रिए। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।